वेलकम टू जंजुआ क्लासरूम। ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी है। माय डियर, हम कंटिन्यूस टेंसेस पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा तीसरा कंटिन्यूस टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक ऐसे वक्त की बात कर रहे होते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँगा, तो ये भी प्लान्स और प्रेडिक्शंस में आता है और अपना एक प्लान बताया जा रहा होता है कि मैं ये काम कर रहा हूँगा। ठीक है जी। तो चूँकि ये कंटिन्यूस टेंस है तो आपकी यहाँ पर वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म इस्तेमाल होगी, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और आपने यहाँ पर जो है उर्दू के सेंटेंसेस के आखिर में आपने देखना होगा कि रहा होगा, रही होगी वगैरह जुमलों के आखिर में आएगा। जैसे कि बारिश हो रही होगी, वो कॉलेज जा रही होगी और हम खाना खा रहे होंगे, तो इस तरह के जुमले आएंगे। विल और शेल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिया था कि जब नॉर्मल सिचुएशन होगी तो उसमें आई और वी जो हैं उनके साथ शेल आएगा, शेल बी, और जो बाकी हैं ही, शी, इट, दे या कोई जमा वाला नाम, तो उनके साथ विल भी आएगा। लेकिन जब जुमले में ज़रूर का लफ्ज़ आ जाएगा तो जिनके साथ विल लग रहा था, यानी कि ही, शी, इट या कोई नाम वगैरह, या दे और यू, तो उनके साथ रिवर्स हो जाएगा, यानी उनके साथ अब शेल लगेगा और बाकी के साथ विल लगेगा। ठीक है जी। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह होगा? मुस्बत जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल बी या शेल बी, फिर वर्ब की चौथी हालत और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँगा, आई शेल बी रीडिंग अ बुक। आई शैल बी रीडिंग अ बुक। इसी तरह वी शैल बी रीडिंग अ बुक। जैसे यू आया तो यू के साथ विल भी आ जाएगा, यू विल बी रीडिंग अ बुक। ठीक है जी। इस तरह ही विल बी रीडिंग अ बुक, शी विल बी रीडिंग अ बुक, इट विल बी रीडिंग अ बुक, अली विल बी रीडिंग अ बुक, अली एंड बाबर विल बी रीडिंग अ बुक, और दे विल बी रीडिंग अ बुक। ठीक है जी। ये आपके पास हो जाएंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस इस तरह से बनेंगे कि आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट बी रीडिंग अ बुक। ठीक है जी। वी शैल नॉट बी रीडिंग अ बुक, और यू विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। और यहाँ आपके पास आएगा ही विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, शी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। कोई सिंगल नेम यूज़ कर लेते हैं। अली विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, इट विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, अली एंड बाबर विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, एंड दे विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। ये आपके पास होगा नेगेटिव सेंटेंसेस। और अब हम देखते हैं सवालिया जुमलों को। जैसा कि मनफी जुमलों में आपने देखा था कि आपने विल और विल बी और शैल बी के दरमियान में आपने नॉट लगा दिया था मनफी जुमला बनाने के लिए। सवालिया जुमला बनाने के लिए जो सब्जेक्ट शुरू में खड़ा हुआ था, आपने उसको इसके साथ लिख देना है, यानी दूसरे नंबर पर। तो यहाँ मुस्बत जुमले में जब आप विल और शैल बी के दरमियान जो सब्जेक्ट को ले आएंगे तो इस तरह ये सवालिया जुमला बन जाएगा। तो कैसे बनेगा सवालिया जुमला, देखते हैं। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, तो ये बनेगा शैल आई बी रीडिंग अ बुक। ठीक है जी। तो आपके पास जो शैल बी था, आई यहाँ जो स्टार्ट में खड़ा हुआ था, आप उसको यहाँ ले आए। तो शैल वी बी रीडिंग अ बुक, कि क्या हम किताब पढ़ रहे होंगे, तो यू है तो यू के मुताबिक विल यू बी रीडिंग अ बुक, और इसी तरह विल ही बी रीडिंग अ बुक, विल शी बी रीडिंग अ बुक, और विल अली बी रीडिंग अ बुक, और विल अली एंड बाबर विल रीडिंग अ बुक, विल
इट रीडिंग अ बुक, और आखिर में लिखते हैं विल दे रीडिंग अ बुक। ठीक है जी। अब हम आते हैं मनफी सवालिया जुमलों की तरफ। मनफी सवालिया जुमलों में आपके पास जो सवालिया ऑलरेडी खड़ा हुआ था, अपने सब्जेक्ट के बाद यानी कि तीसरे नंबर पर नॉट लगा देना है। तो वो कैसे होगा? क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो बनेगा शैल आई नॉट बी रीडिंग अ बुक, सवालिया निशान। और नेक्स्ट आपके पास बनेगा कि शैल वी नॉट बी रीडिंग अ बुक, विल you not be reading a book, will he not be reading a book, will she not be reading a book, will it not be reading a book, will Ali be not reading a book, will Ali and Babar not be reading a book, and will they not be reading a book। ठीक है जी। तो ये आपके पास हो गए नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं आपको एक सेंटेंस कहता हूँ, जैसे कि आई शैल, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आई शैल बी ड्राइविंग आ कार। ठीक है जी। तो आपने वी से, यू से, ही, शी, इट, कोई सिंगल नेम अली, और फिर अली एंड बाबर और दे, यानी टोटल 9 सेंटेंसेस पॉजिटिव, 9 नेगेटिव, 9 इंटरोगेटिव और 9 नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो 36 सेंटेंसेस आपने मुझे बनाकर सेंड करने हैं। आई विल चेक देम आउट। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इस तरह लिखने से आपको टेंसेस के ऊपर एक अच्छी कमांड हो जाएगी। तो 6 टेंसेस आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, 3 इंडेफिनाइट वाले और 3 कंटिन्यूअस वाले। ठीक है जी। तो इस तरह अब आपके 6 टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे परफेक्ट टेंसेस। ठीक है जी। टेक केयर।